करण रेडी रोल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में खड़ा हूं। सुबह से जो मामला चल रहा है अहमदाबाद में और देश भर में चकचार मचाने वाला ये मामला है, काफ़ी गंभीर मामला है। कई आरोप लग रहे हैं। दरअसल एक गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति को जलता हुआ पाया गया। उसके बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया। ये अहमदाबाद के सांतेज का मामला है। परिवार वालों का कहना है कि गोरक्षकों के कुछ दिनों से फ़ोन आ रहे थे, वो धमकियाँ दे रहे थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि गोरक्षकों ने जलाकर हमारे बेटे को मार दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है ये एक्सीडेंट का मामला हो। 2 लड़के थे इसमें, जो मोहम्मद भूरा जो थे, जिनको जलाकर मार दिया गया, ये एक्सीडेंट में जलकर उनकी मौत हो गई, ये जांच का विषय है। साथ में जो है वो रफ़ीक सैयद थे, जो यहाँ पर 16 सिविल अस्पताल में आईसीयू में अभी एडमिट हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन साहब और कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब यहाँ पर आए, परिवार वालों से बातचीत की। हम दोनों से बातचीत करेंगे। इमरान भाई, क्या मामला है? आपको आप मुलाकात की परिवार वालों से, क्या करें? मैं और ग्यासुद्दीन शेख साहब मुझे नौमान भाई का फ़ोन आया कि इस तरह से ये बनाव बना है और एक जो व्यक्ति है सेंट्रो गाड़ी के अंदर उसको जला दिया और दूसरा है वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मैं और ग्यासू भाई हमारी मीटिंग छोड़ के तात्कालिक पहले हॉस्पिटल आए और देखा कि आईसीयू के अंदर जो एडमिट है वो लड़का मेरे विधानसभा विस्तार मिर्ज़ापुर में रहता है। जो गुजर गया वो लड़का भी मेरे विधानसभा विस्तार में मिर्ज़ापुर में रहते हैं। ये दोनों सातेज पुलिस स्टेशन के अंदर ये बनाव बना है। सातेज पुलिस स्टेशन के हद के अंदर जो गाड़ी के अंदर एक लड़का जला हुआ मिला और एक सामने की साइड पे पड़ा हुआ मिला। एक का नाम बुरा भाई है और दूसरे का नाम रफ़ीक है। अब ये बनाव जो बना है, मैंने पीआई से बात की, रेंज आईजी से बात किया कि बनाव बनाए इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तपास होनी चाहिए। और ये बनाव जिस तरह से इनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले कहते हैं कि 2-5 दिन से जो गौरक्षक समिति के लोग उनसे टेलीफोन पे बात कर रहे थे, उनकी धमकी दे रहे थे। तो जब ये दोनों जो व्यक्ति वहाँ गए तो किस वजह से गए थे, काय के लिए गए थे, उसकी भी तपास होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं समझता हूँ कि जो FSL है, FSL के जो अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे, वो आए थे, उन्होंने भी तपास की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तपास इसकी सही तरह से होनी चाहिए। जो कोई भी इसके अंदर गुनहगार है उसको कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज वो परिवार के अंदर उनके जो कमाने वाले दोनों व्यक्ति, दोनों दोस्त थे और जो गाड़ी लेके वहाँ गए थे, इस मकसद से गए थे, वो सब पुलिस तपास के अंदर सब पता चल जाएगा। लेकिन मकसद यही है कि जिस तरह से जिंदा जला देने वाली बात है, इनके परिवार वाले लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को जिंदा जला दिया, गाड़ी के अंदर उसकी लाश जिंदा जली हुई पड़ी। तो पीएम के लिए आज वो लाश को भी यहाँ पे 16 सिविल के अंदर लाए और जो आईसीयू के अंदर जो लड़का है उसकी अभी सारवार चालू है। डॉक्टर से भी बात की, वो उसकी कंडीशन भी सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो तपास होनी चाहिए। और रेंज आईजी से साहब से भी मैंने बात की है कि जो कोई भी अधिकारी है, जो PI है, वो लेवल से तपास कर रहे हैं तो उसको निष्पक्ष तपास करनी चाहिए। इसमें कोई भी गुनहगार है, गौरक्षक वाले गुनहगार है, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ग्यासुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। ग्यासुद्दीन भाई, कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले हरियाणा में इस तरीके से नासिर और जुनैद को गोरक्षकों ने इसी तरीके से गाड़ी में जलाकर मार दिया था। परिवार वाले कह रहे हैं कि ये मामला भी उसी तरह का मामला है, क्योंकि गाड़ी में अगर आग लगती है, अगर पुलिस कहती है ये एक्सीडेंट का मामला है, तो दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर है वो कोई जले हुए के निशान नहीं है, वो कैसे बचा? क्या कहेंगे आप इस मामले को, कैसे देखते हैं? ये मामला जो सिलसिलाबंद देश में जिस तरीके से गौरक्षकों द्वारा घटनाएं बन रही है, उसकी ही एक कड़ी लग रही है। क्योंकि परिवारजनों का कहना है कि 5-6 दिन से गौरक्षकों के फ़ोन आ रहे थे। आपने देखा कि रूपाली के पास भी गौरक्षकों का जो ये उभराने के लिए आए थे खंडनी, उनके खिलाफ भी FIR हुई, ओढ़ो में भी इनके खिलाफ FIR हुई और इन लोगों को भी 5 दिन से ये जो थी धमकियाँ मिल रही थी। और ये घटना मैं मानता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है, निंदा के पात्र है और जंगल राज की ये पहचान है कि जिस ढंग से और जिस तरीके से उनका परिवार आक्षेप कर रहा है और जिस तरीके से गाड़ी देखने के बाद, पेशेंट की इंजरी देखने के बाद, जले हुए जो व्यक्ति को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर ये जो घटना है ये जला देने की घटना बनी हो, ऐसी पूरी शक्यता है। इमरान भाई ने और हमने रेंज आईजी साहब से भी बात की है, वहाँ लोकल PI से भी बात की है। PI साहब का भी कहना ऐसा था हमको कि शायद ये एक्सीडेंट है, लेकिन हम FSL की
कार्रवाई कर रहे हैं और कल एफएसएल से पता चल जाएगा। लेकिन डेड बॉडी और जो इंजर्ड पेशेंट उनको देखोगे, डेड बॉडी पूरी जली हुई है और जो दूसरा उसका जो साथी है वो इंजर्ड, उस पर कहीं पर भी जले हुए का निशान नहीं है। यानी बहुत ही शंकास्पद बात है ये। और इसके जो परिवार का जो कहना है, मैं मानता हूँ कि इसके परिवार का बिल्कुल सही कहना है, लेकिन सवाल इन्वेस्टिगेशन का है। हम कल इसके बारे में राज्य के डीजीपी साहब से भी रूबरू कल मिलेंगे और हम यहाँ से आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि ये जो जंगल राज का इसके अंदर जो कृत्य हुआ है कि 2 नौजवान गरीब बच्चों को यानी इनको जिंदा जलाया गया और एक को ये जो सामने उसको इंजर्ड किया गया है, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच झोले खा रहा है, तो इसकी तपास जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए और उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए और किसी भी गुनहगार को बचाना नहीं चाहिए। और एफएसएल का रिपोर्ट यहाँ से एफएसएल वाले दे गए हैं, तात्कालिक इसकी जांच जो है प्रजा को करनी चाहिए ताकि प्रजा के अंदर भी सही बात जो है कि एक्सीडेंट है या हत्या है वो बात खोल करके सामने आए। लेकिन देखने से तो पता यही लग रहा है कि गौरक्षों की ये जो है ये गुंडागिरी है और ये गुजरात में आए दिन गौरक्षों की गुंडागिरी चलती है। जो हफ्ता देते हैं उनको धंधा करने दिया जाता है, जो हफ्ता नहीं देते हैं उनको इस तरीके से मार करके उनको जला दिया जाता है। तो मैं परिमाण खेड़ावाला राज्य के डीजीपी साहब से भी यहाँ से निवेदन करते हैं कि ये घटना मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत ही गंभीर घटना है और बहुत ही अत्याचारी और जुल्म से भरपूर घटना है। तो इससे तात्कालिक इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो अगर इसमें एफएसएल का रिपोर्ट कराता है और तफ्तीश जो होती है उसके आधार पे इनके इस गुंडों के सामने, रूपों के सामने जो है बिल्कुल एफआईआर दर्ज करते हुए मॉब लिंचिंग का केस इनके सामने दाखिल होना चाहिए और कड़ी में कड़ी और सख्त सख्त सजाएं देनी चाहिए।